राधे राधे। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बोले शंकर भगवान की जय। आप और हम सभी शिवरात्रि के लिए तैयार हैं। आइए हम जानते हैं शिवरात्रि के उत्सव में अधिकांश ये कथा प्रचलित है कि जब बाबा भोलेनाथ का माँ पार्वती के साथ में विवाह हुआ, उसी विवाह महोत्सव को हम लोग इस शिवरात्रि के रूप में जानते हैं, जहाँ पर तमाम भक्त हरिद्वार से और अनेक गंगा घाटों से गंगा जल लाते हैं, बाबा भोलेनाथ पे चढ़ाते हैं। जानते हैं क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि जल, ऊपर से गंगा जल भगवान शिव को बहुत प्रिय है, इसलिए गंगा जल चढ़ाते हैं। और शिवरात्रि हम लोग बड़े उत्सव से मनाते हैं। पूरे भारत में सच्चे जो सनातनी हैं वो सभी के घरों में शिवरात्रि मनाई जाती है। तो हम लोग नाना प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए, अपनी मनवांछित इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए हम लोग नाना प्रकार से शिव अभिषेक करते हैं। जैसे कि अगर हमें मन की शांति चाहिए तो शुद्ध गंगा जल से हमें बाबा भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। दूसरा, अगर हम धन की प्राप्ति चाहते हैं तो हमें गन्ने के रस से, इस रात्रि में विशेष तौर पर अगर हम गन्ने के रस से अभिषेक करेंगे तो निश्चित तौर पर हमें धन की प्राप्ति होगी। कई लोगों को संतान की प्राप्ति चाहिए, जो चाहते हैं कि संतान प्राप्त हो, उनको इस शिवरात्रि में स्पेशली चारों पहरों में अगर संभव हो सके तो हमें घी से बाबा भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए, घृत से। शरीर के ताप संताप को नष्ट करने के लिए हमको चाहिए कि गुलाब जल से भी हम लोग बाबा भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं। ऐसे ही नाना प्रकार से शत्रुओं के दमन का अलग विषय ये सब है। तो नाना प्रकार से आप शिव जी के अभिषेक, मैं उन लोगों को भी कहना चाहूँगा, शिव जी के अभिषेक करने पर, चाहे वो पंचामृत से अभिषेक करें, दूध से अभिषेक करें, दूध से अभिषेक करने पर सभी इच्छाओं को पूर्णतः हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, दुग्ध से जो भी बाबा भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं। और अब से नहीं, पुराणों में बहुत पहले से शिव जी के इस अभिषेक की चर्चा है। एक शिव पुराण में ऐसी कथा आती है, अनजाने में एक निषाद शिकारी ने शिव जी की रात पूजा कर ली, उसको इतना बड़ा फल मिला, उसे एकदम से बहुत कुछ धन संपत्ति यश वैभव प्राप्त हुआ। अनजाने में ही उसने, शिकारी था, शिकार करके गृहस्थ का पालन पोषण किया करता था। उस दिन उसे, शिवरात्रि वाले दिन उसे कुछ मिला ही नहीं, और जब कुछ मिला नहीं तो रात्रि भर, वो दिन भर तो भूखा रहा, तो व्रत हो गया। अनजाने में व्रत हुआ, जानबूझ के नहीं, अनजाने में व्रत हो गया उसका। फिर वो रात्रि में बैठ गया, कोई शिकारी आया कि तालाब के नीचे, तालाब के पास में एक वृक्ष था, वो भी बेल पत्र का वृक्ष था, उस पे जाके चढ़ के बैठ गया। नीचे शिवलिंग था, है ना, उस पे बैठ गया कि कोई रात्रि में जल पीने कोई जीव जंतु आएगा, उसका मैं वध करूँगा, ले जाऊँगा। इस तरीके से अनजाने में 3 बार वहाँ पर मृग आए, 3 बार धनुष उठाया उसने, और जब धनुष उठाता तो कुछ बेलपत्र और कुछ जल उसके हाथ से गिरता, शिव जी का अभिषेक होता। अनजाने में ही उसने शिवरात्रि का व्रत किया और चारों पहरों की पूजा हो गई, उससे अभिषेक हो गया, बेलपत्र चढ़ा दिए गए। फिर अंततोगत्वा उसका हृदय शुद्ध हुआ और बाबा भोलेनाथ ने उन्हें बहुत कुछ वरदान दिया। और कहते हैं, यहाँ तक भी आती है कि वही शिकारी ऐसा निषाद बना जिनकी राम से मित्रता हुई, उन्होंने राज्य की प्राप्ति हुई। तो शिवरात्रि का बहुत बड़ा फल है, हम सबको चाहिए शिवरात्रि का व्रत करें। इन्हीं शब्दों के साथ बाबा भोलेनाथ आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें, माँ पार्वती अपनी शक्ति प्रदान करें और प्रियाकांत जी आप सबका भला करें।